इनिशली इट इज़ वेरी लाइक बहुत अच्छी बात है कि ये उन लोगों ने स्टार्ट करा है, लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत अच्छी बात, बिकॉज फर्दर जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर तो ऐसा होता है कि लोग मतलब मिलता है ऑब्वियसली, वो लोग उनके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर है बच्चे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है सही से, बिकॉज उनको मदर मिल्क नहीं मिलता। तो बहुत सही करा है, और जो स्कॉलर्स वगैरह ये कह रहे हैं कि ये बहुत रॉन्ग हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, नो दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक, ये बेसिकली बहुत अच्छी बात है। तो उन लोगों को भी अपना माइंड चेंज करना चाहिए। बेसिक ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, वो लोग तो अपने से कोई भी बात लाइक कहीं से भी निकाल लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साइंस क्या है, हमारी समझ से बाहर है साइंस, हमें नहीं कुछ भी समझ आता नहीं साइंस, समझ आती, हमें दीन समझ आता है, हमें दीन पढ़ाएं वो समझ आता है। साइंस ना पढ़ाएं। क्या साइंस क्या है, हम फिर वही बात, आप साइंस काम क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का मोबाइल कैसे बना? मोबाइल्स, अब वो आप ले जाएं साइंस की तरफ बना। तो आप रिपेयर क्यों करते? आप थोड़ी- रिपेयर कैसे करते हैं ये मेरी बात सुने, इसी चीज़ को थोड़ी देर थोड़ा पीछे आप लेके जाएंगी, आपने दाइयों से हट जाना है, आपने कहना जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं ऑपरेट के लिए वो सारे भी साइंस ने दिए हैं, जबकि आप मुझे फिर वही बता दें उस दौर में कभी सिजेरियन हुआ था? नहीं हुआ था। आज हो रहा है, ये साइंस की वजह से हो रहा है। तो भाई क्योंकि दौर साइंस के बदल गया पार्ट्स ना। भी तो कहीं सेल होने हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उन्होंने भी तो तब डॉक्टर होते थे। आपके घर में मैं उम्मीद करती हूँ कि लाइट भी होगी, आपके घर में टीवी भी होगा, आपके घर में इंटरनेट भी होगा, आप फोन भी करते होंगे। आप साइंस से डिनाई नहीं कर सकते। बातें हम नहीं नहीं मानते। मानते। आपको चाहिए, अब आप घर जाएंगे ना, अपना पहले टीवी तोड़े, अपनी लाइटें तोड़े। आप मशालों के जमाने में क्योंकि आए। मेरे पैसों का है, हाँ, तो- मैं क्यों तोड़ूं? अच्छा, आपने पैसे दिए साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजी हमने खरीदने इधर के पैसे दिए लिए। खरीदने के आप लिए। कह रहे हैं आप साइंस को नहीं मानते, लेकिन आप उसी चीज को परचेज करने के लिए पैसे दे रहे हो मेरे भाई। यही बात शुरू से सुनना, टॉपिक ठीक किया है, मेरे ख्याल से इस्लाम के मुताबिक ये ठीक किया है। आप क्या कहते हो? ये बिल्कुल ठीक कहनी है कि उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि ऐसा करना गलत है। और मौलवी मुल्ला सही जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, उनको फतवे देने चाहिए। और ये तो क़यामत की निशानियाँ आ रही हैं। क़यामत की निशानी है ये। हाँ जी, और भी कंट्रीज में है, फॉरेन कंट्रीज में है ये। तो और कंट्रीज़, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मुल्क, क़यामत की निशानी है। हाँ जी बिल्कुल, और ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कौन कौन सी क़यामत की निशानी है? और भी बहुत सी क़यामत क्या मसलन बताए ना। मसलन ये कि जना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके अलावा छोटी उम्र में डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, छोटी उम्र में शादियां हो रही हैं, छोटी उम्र में बच्चों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। ये सरासर गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उससे किसी की जान बचाई जा रही है या उसका इस्तेमाल क्या है। अगर तो इसका इस्तेमाल ये है कि लावारिस बच्चे हैं या कोई बच्चे जिनकी मदर्स मर जाती हैं, या कोई ऐसे बच्चे हैं कि जो बिल्कुल ही फीड नहीं किसी टाइम आता औरतों को, तो वो दूध वगैरह वहाँ से ख़रीद लेते हैं, तो उससे तो किसी की जान बच सकती है। उसमें ये भी पॉइंट है कि हम अपनी बीवी को ब्लड भी देते हैं, तो सारी ग्रोथ जो होती है वो हमारे ब्लड से ही होती है। तो हर चीज़ को फिर उस साइड पे ना ले जाए। मेरे हिसाब से अगर किसी की जान बचाने में कोई चीज़ लगती है तो उससे कुछ नहीं है। पाकिस्तान ये फतवों पे तो चल रहा है और सबसे ज़्यादा ख़राब इस्लामी स्कॉलर्स ने किया हुआ है। हर तीसरा बंदा उठ के इस्लामी स्कॉलर बना हुआ है कि भाई हमें पता है, हम ये है, कोई बात कर दी सारी अवाम को पीछे लगा दिया कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब अवाम बेचारी इतनी इस कदर पागल हो चुकी है कि वो खुद से नहीं देख सकती कि हो क्या रहा है, बस वो उन पर ट्रस्ट करते हैं कि यार इन्होंने कह दिया ये इस्लामिक है तो ये बात है। बहुत सारी बातें हैं जो वो गलत करते हैं और वो स्टिल लाइक नेशन को कहते हैं कि दिस इज़ ट्रू और यू हैव टू बी फॉलोअर्स। साइंस क्या है? आप बताएं ना, आपका इंटरव्यू हो रहा है, मेरा थोड़ी इंटरव्यू है। आप बताएं ना। आपका इंटरव्यू है, मेरा काम सवाल करना, आपका काम जवाब देना। आपने मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, आपने बात बात पे बात किया साइंस की। साइंस क्या है? क्या है साइंस, बताएं। साइंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइंस ने क्या कहा? जो कुछ कहा उसने कुरान से लेके कहा। आज साइंस कह रही है खड़ा होकर पानी पीने से घुटनों में मसला हो जाता है, ऐसे ही है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने बोला खड़े होकर पानी नहीं पीना, टांगों का मसला हो सकता है। साइंस ने आज बोला, ठीक है। बताया गया था चांद पे लोग जा सकते हैं, इन्होंने साइंस का नाम दे के आज लोग लेके जा रहे हैं, ऐसे ही है। फ्रांस का उन्होंने बोला है कि हमने 2030 में खुतबा जो हजरतुल विदा था ना, वो शाया कर देना उन्होंने, और आवाज़ किनकी होगी? हमारे नबी की होगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने रिसर्च कर लिया, 1992 से लेके अभी तक हम लगे हुए थे, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, अब हमने शाया करना।
लेकिन करना 2030 में है। डिब्बे वाला दूध चला हुआ है, दूसरे दूध चले हुए हैं, बच्चों को वो फीड करवाएं बजाय कि माँ का दूध दें। माँ का दूध नहीं देना चाहिए बच्चों को, ये गलत है। हाँ जी। अगर डिब्बे वाला दूध नहीं बच्चे को सूट कर रहा फिर तो उसके अलावा बाज़ार में जो बिक रहे हैं ये भैंस का दूध दें, उनका दूध दिया जाता है वो दे, लेकिन हो खालिस। हम लोग तो खालिस यूज़ करते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए बेस्ट है। छोटे बच्चे को न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी का कह रही हूँ कि वो भी वो यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि डिब्बे का ही मिले या माँ का फीड ही मिले, वो दूसरा भी यूज़ कर सकती हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मदर मिल्क है वो मदर मिल्क ही है, वो तो लाइक नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उसका तो कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता, ठीक है। नो मिल्क कैन बीट द मदर मिल्क। तो यही है, बहुत सारे मिल्क फार्मूलाज उन्होंने बनाए हैं, पाउडर मिल्क भी बहुत ज़्यादा, अब तो आपको पता है इतने ज़्यादा चल रहे हैं, तो फिर भी स्टिल उनसे वो वाली जो हमारी कमी है वो पूरी नहीं हो सकती है। तो मदर मिल्क ही बच्चे के लिए होता है। वो करना जो कुरान में था, ये चीज़ें सबसे पहले हमने देखनी है। हाँ, क्या ये होता रहा, फिर करते जाएं। कहीं ये सिस्टम हुआ है कि किसी का लेके किसी का बेबी पैदा कर सकते हैं? नहीं हुआ। कहीं हुआ है तो मुझे बता दे। एक औरत का बच्चा नहीं हो रहा होता, मर्द का वो जो आजकल दूसरा सिस्टम निकला हुआ है, कैसी सैरोगेसी, 20 लाख से 25 लाख में हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ख़बर सामने आ रही है पाकिस्तान के इलाका, पाकिस्तान के शहर कराची, सिंध वाली साइड से, और वो ये कि पाकिस्तान में पहली बार, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, ऐसे इदारे बनाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिंध कराची में पहली दफ़ा ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया यूनिसेफ की मदद से, और ये कहा गया कि वो बच्चे जिनको सफिशेंट अमाउंट या सफिशेंटली मदर्स मिल्क नहीं मिलता है और उनमें काफ़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, वो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया। उसके बाद क्या होता है कि इस्लामिक स्कॉलर्स, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, इस्लामिक स्कॉलर्स फतवे पे फतवा दे देते हैं कि ये अन इस्लामिक है और ये इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ है, इसको बंद किया जाए। उस इदारे को बंद कर दिया जाता है और वो इदारा मज़ीद गाइडलाइंस के लिए इंतज़ार करता है कि इस्लामिक स्कॉलर्स क्या इस पर गाइडलाइंस देंगे या गवर्नमेंट क्या इस पर गाइडलाइंस देंगी। तो पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया गया क्या वो सही था या नहीं सही था, जिस पर्पस के लिए बनाया गया क्या वो सही था या नहीं सही था, इस्लामिक स्कॉलर्स क्या सही फतवा जारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, इस बारे में जानेंगे आज हम लोगों से। मिलेंगे वीडियो के एंड पे। इनिशली इट इज़ वेरी लाइक बहुत अच्छी बात है कि ये उन लोगों ने स्टार्ट करा है, लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत अच्छी बात, बिकॉज फर्दर जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर तो ऐसा होता है कि लोग मतलब मिलता है, ऑब्वियसली वो लोग, उनके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर है बच्चे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है सही से, बिकॉज उनको मदर मिल्क नहीं मिलता। तो बहुत सही करा है, और जो स्कॉलर्स वगैरह ये कह रहे हैं कि ये बहुत रॉन्ग हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, तो इस्लामिक स्कॉलर्स ने कहा है कि अगेंस्ट फैमिली लॉ जा रहा है, अन इस्लामिक है ये, इसको यहीं पर स्टॉप कर दो। नो, दिस इज़ नॉट अन इस्लामिक। ये बेसिकली बहुत अच्छी बात है, तो उन लोगों को भी अपना माइंड चेंज करना चाहिए। बेसिक ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, वो लोग तो अपने से कोई भी बात लाइक कहीं से भी निकाल लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मतलब ठीक है, कुरानिक तौर पे अगर उनको पता है कुछ चीज़ों का, लाइक वो हमें बताते हैं, नॉलेज देते हैं, गाइडेंस करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये एक डिफरेंट तौर पे हैं, ठीक है, तो साइंस के अकॉर्डिंगली, तो उनको उस तौर पे सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अगर हम अदर फॉरेन कंट्रीज़ में बात करते हैं तो वहाँ पर ह्यूमन मिल्क बैंक्स हैं, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया गया, अगर तो उसका काम पूरा प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज इससे स्टंटिंग रुक जाएगी चिल्ड्रन की जो बॉन्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ें डेफिशिएंसीज उनको विटामिन्स मिनरल्स की सारी पूरी हो जाएंगी, तो इस तरह से उनकी सही ग्रोथ भी होगी और बच्चा लाइक सही से ग्रो अप हो सकेगा, तो उनको ये करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स भी ये कहते हैं, आर्टिफिशियल दूध, अगर जिसको सफिशेंटली मदर्स मिल्क नहीं मिल रहा, आर्टिफिशियल दूध से उनका काम चलाया जाए, तो क्या उस तरीके से ये चीज़ हल हो सकती है? जो न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर या जो छोटे बेबीज़ होते हैं, क्या माँ का दूध वो कमी को पूरा कर सकता है? आपने बोला आप डॉक्टर हो, तो अगर हम साइंटिफिकली इस बात को देखें तो क्या कहोगे आप?
ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मदर मिल्क है वो मदर मिल्क ही है, वो तो लाइक नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उसका तो कोई भी उसको बीट नहीं कर सकता, ठीक है। नो मिल्क कैन बीट द मदर मिल्क। तो यही है, बहुत सारे मिल्क फार्मूलाज उन्होंने बनाए हैं, पाउडर मिल्क भी बहुत ज़्यादा, अब तो आपको पता है इतने ज़्यादा चल रहे हैं, तो फिर भी स्टिल उनसे वो वाली जो हमारी कमी है वो पूरी नहीं हो सकती है, तो मदर मिल्क ही बच्चे के लिए होता है। मदर्स मिल्क ना मिलने की वजह से बच्चों में कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं साउथ एशिया की अगर हम बात करें? बच्चे ग्रो ही नहीं हो रहे, जब जाहिर है ग्रो ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उनकी डेथ है, लाइक एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा, वो मतलब जाहिर है ग्रो नहीं होते तो एबनॉर्मल होंगे, तो वो तो एक अलग चीज़ है ना। तो इन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, उनको लगता है कि बच्चों को बस आया, इनफैक्ट लोग तो उनको काऊ मिल्क भी नहीं देते हैं, इवन तो गोट मिल्क इज़ वेरी यूज़फुल फॉर इन्फेंट्स, तो गोट मिल्क भी उनको देना चाहिए साथ साथ, तो लेकिन लोग तो काऊ मिल्क भी और बफलो मिल्क भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। क्या गोट मिल्क मदर्स मिल्क को रिप्लेस कर सकता है? रिप्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि गोट मिल्क बेनिफिशियल है समहाउ। तो इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में क्या कहोगे जो इस बैंक को नहीं बनने दे रहे, आगे काम नहीं करने दे रहे? सही है वो या वो फिर गलत है, क्या कहोगे? वो तो है ही गलत ना, मतलब मैं तो उन पर ट्रस्ट ही नहीं करती बेसिकली, तो उन लोगों को चाहिए कि अपनी ज़रा माइंड ग्रो अप करें, मतलब इस तरह नहीं चलेगा, और वो जो उन्होंने काम सारा रोक दिया है उसको ज़रा इंक्रीज़ आगे करें, तो ताकि सबके लिए आसानी हो। पाकिस्तान फतवों के बाद आज दुनिया में डेवलपमेंट के लिहाज से कितना पीछे है? पाकिस्तान ये फतवों पे तो चल रहा है, इस वजह से तो पीछे है ये बेचारा, और सबसे ज़्यादा ख़राब इस्लामी स्कॉलर्स ने किया हुआ है, हर तीसरा बंदा उठ के इस्लामी स्कॉलर बना हुआ है कि भाई हमें पता है, हम ये है, कोई बात कर दी सारी अवाम को पीछे लगा दिया कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब अवाम बेचारी इतनी इस कदर पागल हो चुकी है कि वो खुद से नहीं देख सकती कि हो क्या रहा है, बस वो उन पर ट्रस्ट करते हैं कि यार इन्होंने कह दिया ये इस्लामिक है तो ये बात है। बहुत सारी बातें हैं जो वो गलत करते हैं, और वो स्टिल लाइक नेशन को कहते हैं कि दिस इज़ ट्रू और यू हैव टू बी फॉलोअर्स। अच्छा, आप कह रहे हो कि इंतशार फैलाते हैं? या बेसिकली। आप किसी इस्लामिक स्कॉलर को फॉलो करते हो? नो, मैं किसी लिटरली आई डोंट फॉलो एनी इस्लामिक स्कॉलर। आप खुद रीड करते हो? या मतलब रीड भी करती हूँ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर नॉलेज मतलब मामा से गाइडेंस वगैरह लेती, मतलब क्योंकि मैं इन पर ट्रस्ट ही नहीं करती, एक कुछ बोल रहा है, एक कुछ बोल रहा है, एक कुछ बोल रहा है, वो उनको खुद आपस में पता नहीं है कि बात क्या है। थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ से बाहर है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मींस कि आप किसी भी वुमेन का मिल्क लें, वो गाया बगाया अगर उसी के घर पहुंच जाए, ठीक है, या उसकी आगे नस्ल से कहीं जाके उनका आपस में मिलाप हो जाए, तो क्या ये गलत नहीं है? ये तो फिर एक आपको लगता है कि औरतों का दूध बिकेगा? ऐसा नहीं है। औरतों का दूध बिकेगा, पहले हमें 2 नंबर दूध मिल रहा है, उधर आ जाए फिर हराम दूध भी पियेंगे, बच्चे और हराम होंगे, यही फिर आता है। औरतों का दूध कभी भी नहीं बिकना चाहिए, ना कि हमारे नबी ने ये दूध बेचने के लिए नहीं था हुक्म दिया, ठीक है। माँ का जो रुतबा है ये नहीं है कि ये हर औरत चाहेगी फिर मैं माँ के दर्जे तक पहुँच जाऊँ ताकि मेरा दूध बिके, जितना ज़्यादा बिक सके, जबकि ये हराम है, औरत का दूध नहीं बिकना चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसके पीछे की वजह बताती हूँ, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको सफिशिएंटली माँ का दूध नहीं मिलता, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, और इसी सिलसिले में बच्चों में काफ़ी बीमारियाँ भी आ जाती हैं। साल भर की अगर रेशो देखें तो इस वजह से एशिया में बच्चे काफ़ी ज़्यादा मरते हैं, तो उन बच्चों में उस कमी को पूरा करने के लिए ये अदारा बनाया गया था। मैडम, उसके लिए बेशुमार वैक्सीन हैं, आप हर चीज़ के लिए कोई ना कोई इलाज ढूंढते हैं, ये इलाज मुमकिन नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा तरीका। वैसे हम कहते हैं साइंस इतनी तरक्की कर गया, हम इतनी तरक्की कर गए हैं, ठीक है, 100 तरीके दूसरे भी हैं, ऐसे कभी नहीं मुमकिन हो सकता, ठीक है। अदर कंट्रीज़ में तो है वैसे ये ह्यूमन मिल्क बैंक्स। अदर कंट्री में हो सकता है, वो मुसलमान नहीं होंगे, कहीं भी पूछ लें, इस्लामिक कंट्री में ये नहीं है। इसमें अब इस्लामिक और नॉन इस्लामिक का क्या आ गया? इस्लामिक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है, कैसे मुमकिन हो सकता है एक औरत अपना दूध किसी और बच्चे को पिलाए? हाँ, अगर इस्लाम में कहीं शिक मिलती है तो आप बता दें, अगर कहीं आपने पढ़ा है, आप सरकार के ज़माने से लेके आज तक किसी इस्लामी कोई शिक, क्योंकि हम हदीसों पे यकीन करते हैं, हम कुरान पे यकीन करते हैं, अगर वहाँ कहीं भी 1% भी कोई शिक है तो हम एग्री करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो आपकी वैसे तो काम रुकवा दिया गया है इस इदारे का, मौलवी मुल्लाओं ने फतवे लगाए तो उसका काम रुक गया, क्या सही हुआ?
मैं कहता हूँ कि ये भी शुक्र है कि मौलवी मुल्ला अभी मौजूद हैं, नहीं तो जैसे वो निकाह का कानून पास हो रहा था 18 साल से नीचे, 18 साल से नीचे का निकाह का कानून पास हो रहा था, शायद आपको नहीं इल्म, वो भी मौलवी मुल्ला ने रुकवाया था। ठीक है, मौलवी तो एक आधा काम तो अच्छा कर लिया, अप्रिशिएट करती हूँ। अप्रिशिएट है जो 200 18 साल से नीचे का तो निकाह होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बच्चों की शादी करवाएंगे क्या? मेरी बात सुने, 295 भी मौलवियों ने रुकवाया। ठीक है, डाका डल गया था उसके ऊपर बड़े बड़े कम भी मौलवियों ने इतने खराब किए ने, रॉन्ग नंबर मौलवियों की गल कर रही हैं। किया। मेरी बात सुने, अब आप मेरी बहन है, ठीक है, अब आप इधर खड़ी हुई हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरी बहन है, इधर अगर 100 लड़का गुजर रहा है, आप 95 आपको गलत नज़र से भी देख रहा होगा। ठीक है, ये ऐसे मौलवी हैं, ज़रूरी नहीं। हाँ, पैसे लेने वाले मौलवी बड़ा कुछ कहते हैं, मदरसों में बड़ा कुछ हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताना चाह रहा, मैंने एक आपको मुझे भी पता है। मैं आपको डायरेक्ट बोला मेरी बहन हो। इधर ये जितने मर्द गुजर रहे हैं शायद दिल में नहीं कह रहे आपको बहन, ऐसे ही है। हाँ, कहीं मुझे उनकी बहन बनना भी नहीं है भाई, जाओ जहाँ मर्जी, मेरी तरफ से जहाँ मर्जी जाओ, मेरा तुमसे क्या लेना देना भाई। यही चीज़ है, कुछ जो जैनमन मौलवी हैं वो जैनमन है। अब मौलवियों में भी तो पैसे के लिए बड़ा कुछ किया जा रहा है। अब मौलवी जाके जोलियों में बैठ जाते हैं, ठीक है, जोलियों में बैठते हैं, उनके बयान देते हैं। ठीक है, वो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने कहा था ना कि हर पीर दा पुत पीर नहीं होंदा। ठीक है, उनकी अब औलाद देख लें, वो मौलवी, अब वो बातें लंबी हो जाएंगी। बेसिक जो आपने टॉपिक बोला है उसका, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो नेचुरल होता है दूध, मिल्क बच्चे के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मदर फीड बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मदर फीड अपनी माँ का होना, ये तो दूसरे की माँ का नहीं पी सकते। नहीं पी सकते। इस्लाम ने इसे हराम किया, जायज़ नहीं है ये। अगर आप कहेंगे तो मैं गुजरता आपको इसकी कोई शिक भी ला दूंगा कि इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। ठीक है, हाँ, आप सरकार को दाई ले गई थी, लेकिन दाई ने अपना दूध नहीं था पिलाया। अगर ये शिक मौजूद होती तो वो दाई अपना दूध हलीमा सादिया पिला सकती थी। आप कहीं पढ़ लें, उन्होंने अपना दूध नहीं पिलाया। आप सरकार की जब पैदाइश हुई, ठीक है, उनकी वालदा का आपको पता है 6 महीने बाद दुनिया से जा चुकी थी, जबकि डॉक्टर ही कहते हैं 1.5 से 2 साल बच्चे को मदर फीड होनी चाहिए। ऐसे ही है, उनकी तो एज 6 माह थी, मजबूरी बन गई थी, लेकिन नहीं पिलाया। अगर पिलाया तो मुझे बता दें। तो ये बंद करवा कर इदारा ठीक किया क्या? इदारा ठीक किया गया, इदारे को ठीक करें, कोई वैक्सीन निकालें। जैसे इन्होंने ये इंटोजिन और ये जो 12-1500 के दूध वैसे भी तो निकाले हुए हैं, गरीब बंदा वो तो नहीं अफोर्ड करता। हो गई है। ठीक है, वो भी तो इन्होंने यही कहना जो बच्चा पैदा होगा उसे पिला सकते हैं आप। अगर किसी बच्चे को बीमारी है तो आप वो पिला सकते हैं। आप बात को मजाक में लेके गई हैं, मैंने आपसे सीरियस बोला है कि लोग कहते हैं जी डॉक्टर, मेरी बेटी हुई थी, मैं आपको अपना बता दूँ, उससे कोई इशू हो गया, डॉक्टर ने कहा जी आप ये उसे दे सकते हैं। मैं कहा मैं मदर फीड देना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं आप ये दें। वो मैं लेता रहा, वो 1500 का एक दूध का डिब्बा था, वो हर तीसरे दिन ख़त्म हो जाता था, लेकिन मैं देता रहा, मैं अफोर्ड करता था। ठीक है, अब ये जो आपका क्या ख्याल है, ये जो दूध हैं ये फ्री मिलेंगे? आपके ख्याल में ये दूध फ्री मिलेंगे, ये जो दे रहे हैं? नहीं, कीमत तो वैसे हर चीज़ की होती है, हाँ। फ्री वाला ज़माना तो नहीं है। कीमत होगी, कीमत फिर बातें लंबी होती हैं। एक औरत का बच्चा नहीं हो रहा होता, मर्द का वो जो आजकल दूसरा सिस्टम निकला हुआ है, कैसी सैरोगेसी, 20 लाख से 25 लाख में हो रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सारा ही पता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा पता है। ठीक है, तो वो फिर कमाई का ज़रिया, मैं कहूँगा कमाई, कैसी भी कमाई का जरिया। फ्री कर रहे हैं फ्री तो नहीं कर रहे। तो फिर कमाई का ज़रिया नहीं है। वैसे किसी की औलाद नहीं हो रही है तो ये ऑप्शन तो वैसे साइंस ने वो भी इजाज़त, हराम है। वो भी हराम। आप पहले सबसे पहले ये देखें, ये जो कुछ हुआ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने वो करना जो हमारे नबी ने किया, हमने वो करना जो उनके ज़माने में भी हुआ था। क्या ये जायज़ है? हमने वो करना जो कुरान में था। ये चीज़ें सबसे पहले हमने देखनी है। हाँ, क्या ये होता रहा, फिर करते जाएं। कहीं ये सिस्टम हुआ है कि किसी का लेके किसी का बेबी पैदा कर सकते हैं? नहीं हुआ। कहीं हुआ है तो मुझे बता दें। ये भी हराम है। हराम है। हम बेसिक फतवे दे नहीं सकते। साइंस हराम है। साइंस क्या है, पहले बताएं साइंस क्या है? आप बताएं ना, आपका इंटरव्यू हो रहा है, मेरा थोड़ी इंटरव्यू है। आप बताएं ना। आपका इंटरव्यू है, मेरा काम सवाल करना, आपका काम जवाब देना। आपने मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, आपने बात बात पे बात किया साइंस की। साइंस क्या है? क्या है साइंस, बताएं। साइंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइंस ने क्या कहा? जो कुछ कहा उसने कुरान से लेके कहा। आज साइंस कह रही है खड़ा होकर पानी पीने से घुटनों में मसला हो जाता है।
ऐसे ही है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने बोला खड़े होकर पानी नहीं पीना, टांगों का मसला हो सकता है। साइंस ने आज बोला, ठीक है, बताया गया था चांद पे लोग जा सकते हैं, इन्होंने साइंस का नाम दे के आज लोग लेके जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो हमारे मौलवी मुल्ला तो उस पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, ले हमारे बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमारे मौलवी मुल्ला, मैं आपको एक और टॉपिक बता के जाता हूँ। अब ये जो न्यू टॉपिक चला हुआ है फ्रांस का, 2030 में उन्होंने आवाज़ देनी है आप सरकार की, आप उनसे भी, उनके भी किसी से सवाल करें। फ्रांस का क्या हुआ है? फ्रांस का उन्होंने बोला है कि हमने 2030 में खुतबा जो हजरतुल विदा था ना, वो शाया कर देना उन्होंने, और आवाज़ किनकी होगी? हमारे नबी की होगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने रिसर्च कर ली है, 1992 से लेके अभी तक हम लगे हुए थे, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, अब हमने शाया करना, लेकिन करना 2030 में है। वो आएगा तो उस पर भी हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप बता रहे थे साइंस क्या है? साइंस क्या है? हमारी समझ से बाहर है साइंस, हमें नहीं कुछ भी समझ आता साइंस। नहीं समझ आती, हमें दीन समझ आता है, हमें दीन पढ़ाएं वो समझ आता है। साइंस ना पढ़ाएं। क्या साइंस क्या है? हम फिर वही बात, साइंस काम क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग का, मोबाइल कैसे बना? मोबाइल्स अब वो आप ले जाएं साइंस की तरफ बना। तो आप रिपेयर क्यों करते? आप थोड़ी- रिपेयर कैसे करते हैं ये मेरी बात सुने, इसी चीज़ को थोड़ी देर, थोड़ा पीछे आप लेके जाएंगी, आपने दाइयों से हट जाना है, आपने कहना जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं ऑपरेट के लिए वो सारे भी साइंस ने दिए हैं। जबकि आप मुझे फिर वही बता दें, उस दौर में कभी सिजेरियन हुआ था? हुआ था? आज हो रहा है, ये साइंस की वजह से हो रहा है। भाई क्योंकि दौर साइंस के बदल गया पार्ट्स ना। भी तो कहीं सेल होने हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उन्होंने भी तो तब डॉक्टर होते थे। आपके घर में मैं उम्मीद करती हूँ कि लाइट भी होगी, आपके घर में टीवी भी होगा, आपके घर में इंटरनेट भी होगा, आप फोन भी करते होंगे। आप साइंस से डिनाई नहीं कर सकते। बात सुने, डिनाई नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों से कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से 110% एग्री करता हूँ। यही तो हमारी अक्ल है। ये पिछले दिनों कुछ हुआ, हमने कहा जी वो ये कर रहे हैं, उन्होंने क्या हुआ? मीन्स के जो फ्रांस में हुआ या उधर हुआ या जो भी हो रहा है, वो कहते हैं जी आप उनके फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनके नेट क्यों इस्तेमाल। फोन? अच्छा, जो स्वीडन के अंदर हुआ था। स्वीडन में हुआ, फ्रांस में अब जो हो रहा है, ये फ़लस्तीन के साथ वो जो कर रहे हैं, हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप उनके फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनकी ये चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, आप उनकी ये चीज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। मीन्स के बजाते खुद मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप मेरी सिस्टर हैं, गलत ना मतलब लें, मैं अगर कोई बोलूँगा ना आप गलत हैं, आपने ये नहीं कहना, डिनाई करना कि मैं गलत हूँ या नहीं, आपने फ़ौरन कह देना भाई आप क्यों गलत हो। ऐसे ही है। मैं कहूंगी ना, आप मेरे में एक गलती निकालोगे, मैं आप में 2 गलतियां निकाल दूंगी कैमरे के सामने, मैं तो करूंगी। मेरी बात सुने, मैंने गलती निकाली, क्या आपने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि मेरे में ये गलती थी? हाँ, बनता ये है, पहले एक्सेप्ट करो जी मेरे भाई आपने मेरे में ये गलती निकाली, मेरे में ये ज़रूर है। था कि साइंस क्या है, सवाल ये था। मैंने साइंस को जिस तरफ से बोला आपने पलट दिया। साइंस आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, आप नहीं मानते हैं साइंस? मानते हम नहीं नहीं मानते। मानते। आपको चाहिए, अब आप घर जाएंगे ना, अपना पहले टीवी तोड़े, अपनी लाइटें तोड़े। आप मशालों के जमाने में क्योंकि आए। मेरे पैसों का है, हाँ, तो- मैं क्यों तोड़ूं? अच्छा, आपने पैसे दिए साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजी हमने खरीदने इधर के पैसे दिए लिए। खरीदने के आप लिए। कह रहे हैं आप साइंस को नहीं मानते, लेकिन आप उसी चीज को परचेज करने के लिए पैसे दे रहे हो मेरे भाई। यही बात शुरू से सुनना, टॉपिक कहाँ से छिड़ा था, मैंने फिर वही एग्जांपल दोबारा, आप मेरी बहन है, मैं आप अभी यहाँ से गुजर रहे थे ऑरेंज लाइन ट्रेन में बैठने के लिए, वहाँ पर भी आप पैसे पैसे पे देकर करते हैं, बैठेंगे। पैसे पे करते पैसे हैं। देकर साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजीज में बैठने आप जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं साइंस कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ मैं पैसे दे के जा रहा देखिए, हूँ। मेरी बात सुने, दीन मैं पर कुछ अमल चीज़ों करना से बहुत agree जरूरी है। करता हूँ, सुने मेरी कुछ बात चीज़ों सुने से ना, agree disagree होता आपने है, आप ठीक है मेरे भाई, आपकी राय है, मेरी तो सुन ले। आपने बेसिक जो पॉइंट बोला, आप दीन पर कायम रहना है, साइंस को भी फॉलो मेरी करें। बहन आप जिस पॉइंट पे आई हैं उस पॉइंट पे वाइंड अप करें, बातें तो बड़ी लंबी हो जाएंगी क्योंकि दुनिया बड़ी। चले, अवाम क्या कहती है इस बारे में वो देखते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, गलत है ये तो, बिल्कुल ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए माशरे में। देखें, ये ऐसा काम होगा तो अच्छी बात नहीं होगी। ज़ाहिरी बात है कि एक माँ है, अपने बच्चे को फीड करवाए, क्यों माँ जो है दूध बच्चों किसी और को दे रही है, गलत बात है। कहना ये है कि ये इस पर्पस के लिए बनाया गया है, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जिनको प्रॉपर्ली माँ का दूध नहीं मिलता है, मदर्स मिल्क नहीं मिलता है, उनमें फिर कुछ बीमारियां जन्म ले लेती हैं, या वो माँ के दूध के बगैर ही जो है उनमें कुछ और ख़राबियाँ आ जाती है। तो इसलिए उनको देने के लिए ये बनाया गया इदारा, ये बोला जा रहा है। मेरे ख्याल से इस तरह का दूध फीड करवाने से बच्चे और ज़्यादा बीमार होंगे, क्योंकि माँ बेहतर जानती है मैंने अपने बच्चे को फीड करवाना है, बजाय कि अपना जो फीड है वो दूसरे बच्चों को दे। आप क्या कहते हो? ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। क्योंकि तो वो तो
कह रहे हैं हमने बच्चों की बेहतरी के लिए ये किया है। ये गलत है। बच्चों की इसमें किस चीज़ की बच्चों की बेहतरी आ गई? उनको मदर्स मिल्क मिल जाएगा जिनको सफिशिएंटली नहीं मिल रहा। तो अब इसमें माओ का तो कोई कसूर नहीं है। मतलब माओ का कसूर। मदर्स का तो कोई कसूर नहीं है ना कि उनको देखो कुछ बच्चों की माएँ नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ बच्चों की माएँ मर जाती हैं, कुछ बच्चों की माओं को कुछ बीमारी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है। अलावा भी तो दूध चले हुए हैं, डिब्बे वाला दूध चला हुआ है, दूसरे दूध चले हुए हैं, बच्चों को वो फीड करवाएं बजाय कि माँ का दूध दें। माँ का दूध नहीं देना चाहिए बच्चों को, ये गलत है। हाँ जी। अगर डिब्बे वाला दूध नहीं बच्चे को सूट कर रहा फिर तो उसके अलावा बाज़ार में जो बिक रहे हैं ये भैंस का दूध दें, उनका दूध दिया जाता है वो दे, लेकिन हो खालिस। हम लोग तो खालिस यूज़ करते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए बेस्ट है। छोटे बच्चे को न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रही हूँ। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी का कह रही हूँ कि वो यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि डिब्बे का ही मिले या माँ का फीड ही मिले, वो दूसरा भी यूज़ कर सकती हैं। मौलवी मुल्लाओं ने फतवा लगाकर ठीक किया। हाँ, ठीक किया है, मेरे ख्याल से इस्लाम के मुताबिक ये ठीक किया है। आप क्या कहते हो? ये बिल्कुल ठीक कहनी है कि उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि ऐसा करना गलत है। और मौलवी मुल्ला सही जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, उनको फतवे देने चाहिए। और ये तो क़यामत की निशानियाँ आ रही हैं। क़यामत की निशानी है ये। हाँ जी, और भी कंट्रीज़ में है, फॉरेन कंट्रीज़ में है ये। तो और कंट्रीज़, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मुल्क क़यामत की निशानी है। हाँ जी बिल्कुल, और ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कौन कौन सी क़यामत की निशानी है? और भी बहुत सी क्या मसलन बताए ना। मसलन ये कि जना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके अलावा छोटी उम्र में डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है, छोटी उम्र में शादियां हो रही हैं, छोटी उम्र में बच्चों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। सॉल्व नहीं हो रहा, ऊपर से तालीम का मसला सॉल्व नहीं हो रहा। पाकिस्तान कोई मसला तो सॉल्व कर नहीं रहा है। सबसे बड़ा मसला जो बिल का है, बिल आ रहे हैं वो नहीं सॉल्व हो रहे। क़यामत की निशानी है। हाँ, ज़ाहिरी बात है। कुछ चीज़ें अल्लाह ने इंसान के हाथ में भी रखी हैं। लेकिन नहीं ना, हमारे इंसानों का मसला कुछ क्या कहते हैं, हुकूमत। क़यामत की निशानी है। हाँ जी कोई बात नहीं, सारी क़यामत की निशानियाँ आगे क़यामत आ जानी है, बस अब ज़िंदगी कितनी अल्लाह ने ये किसी को नहीं बताया कि क़यामत कब आनी है मेरी जान, ये अल्लाह को पता है। मुझे पता है, लेकिन निशानियाँ तो है ना। ये सरासर गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। आपको भी यही लगता है? हाँ, मेरे ख्याल से माँ का फीड नहीं देना चाहिए बच्चों को, नुकसानदेह। क्योंकि जो फीड रेगुलर कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रख के बच्चे को देना वो उसके लिए बेहतर नहीं है। चले, आपकी बस आ गई है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उससे किसी की जान बचाई जा रही है या उसका इस्तेमाल क्या है। अगर तो इसका इस्तेमाल ये है कि लावारिस बच्चे हैं या कोई बच्चे जिनकी मदर्स मर जाती हैं, या कोई ऐसे बच्चे हैं कि जो बिल्कुल ही फीड नहीं किसी टाइम आता औरतों को, तो वो दूध वगैरह वहाँ से ख़रीद लेते हैं, तो उससे तो किसी की जान बच सकती है। उसमें ये भी पॉइंट है कि हम अपनी बीवी को ब्लड भी देते हैं, तो सारी ग्रोथ जो होती है वो हमारे ब्लड से ही होती है। तो हर चीज़ को फिर उस साइड पे ना ले जाए। मेरे हिसाब से अगर किसी की जान बचाने में कोई चीज़ लगती है तो उससे कुछ नहीं है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। मौलवी मुल्लाओं ने काफ़ी इस पे फतवे जारी किए हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? और उनका ये कहना है, इदारे वालों का ये कहना है कि हमने इन्फेंट्स के लिए बनाए हैं जिन बच्चों को माँ का दूध सफिशेंटली नहीं मिलता, उनमें कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने ये किया है। अगर ऐसा है तो वो तो रज़ाइयत का मुराद, अब पाकिस्तान में देखें आबादी कितनी है। ऐसा एक लाहौर का बंदा है, बच्चा है, वो पी लेता है, ठीक है, और कराची उसकी शादी हो जाती है, या कराची का बच्चा उसकी लाहौर शादी हो जाती है, तो रज़ाइयत तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। वो तो एक ख़ानदान में, एक ही फैमिली में बच्चे हों और पास पास हों तो उनकी आपस में शादी हो जाती है। अगर बहुत बड़ी बात है तो एक पेपर बना दिया जाए कि इस बंदे ने इस बच्चे से, इस औरत से दूध लिया है। अगर ऐसा भी पॉसिबल है, वो साथ रख दिया जाए, तो ये रज़ाइयत वाला मसला है वो भी खारिज हो जाएगा। लेकिन आपकी नज़र में क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, गलत तो कुछ भी नहीं है। अगर बाकी ये है कि लोग तो यहाँ पे ये भी कहेंगे कि अगर उसको कोई जायज़ कहेगा तो जी उसका सर कलम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मार दो। फतवे हमारा मारना जो है, हम उस चीज़ को आसान समझते हैं। ज़िंदगी देना जो वो बड़ा एक मुश्किल सा काम होता है, वो बहुत लोग कम होते हैं। तो हमें उस सोच पे पहले उस साइड पे रखें। अगर हम मुसलमानियत की तरफ आते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो ठीक है, रज़ाइयत का जहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम वो देखें कि अगर रज़ाइयत नहीं होती, अगर पेपर एक बन जाता है तो वो भी खारिज हो जाता है कि एक जगह पे आप रहते ही नहीं है। मैंने जो पहले आपको बताया, एक लाहौर का बंदा है, एक कराची का बच्ची है, वो जवान होते हैं, उनकी शादी हो जाती, तो रज़ाइयत तो दूर दूर तक कहीं ना हुई, उनके पास पेपर होगा उस औरत का,
उस औरत के जिससे वो लिया होगा, तो वो साथ रख दे, ऐसी कौन सी बात है। मौलवी मुल्लाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? वो फतवा तो फिर ये है कि वो किसी चीज़ पे भी दिया जा सकता है। मौलवी का ये है और बाकी का ये है कि उनके जो फतवा देने वाले हैं उनमें भी आपस में इख्तलाफ है। अगर आपस में इख्तलाफ ना हो, 5 आप बैठा लें और वो पांचों एक चीज़ पे मुत्तफिक हो जाए, ये बहुत मुश्किल होगा। ऐसे नहीं होगा, हर किसी के पास अगर दलील नहीं होगी तो धौंस होगी। तो धौंस का इलाज नहीं हो सकता, दलील का तो चलो बंदा मान लेता कि यार दलील आ गई है। आखिर सवाल सर आपसे पूछूंगी, क्या पाकिस्तानी सोसाइटी साइंस को मानती है या नहीं मानती है, डिनाई करते हैं हम? ये इसी चीज़ को, साइंस को मानते हैं हम या नहीं? साइंस को क्यों नहीं मानते? जब इस्तेमाल करते हैं साइंस की बनी हुई चीज़ें, सब कुछ करते हैं, तो फिर साइंस को ना मानने वाली तो बात ही कोई नहीं है। आप सर अच्छा मेन जो जुज़ है वो कुरान पाक है, उसको लेंगे, वो सब चीज़ें फॉलो करे, ठीक हो जाएगा, रहनुमाई के लिए है वो। हाँ जी। सर थैंक यू सो मच।